नमस्कार निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के 2025 के पहले अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन तथा 2025 वर्ष के लिए शुभकामनाएं। वर्ष 2024 ने निवेशकों को अच्छी कमाई करवा कर दी है, तो अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या 2025 भी निवेशकों के लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगा। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करना होगा। इस समय विश्व की बहुत सी इकोनॉमीज में स्लो डाउन का खतरा बना हुआ है तथा कुछ इकोनॉमीज तो रिसेशन अर्थात नेगेटिव ग्रोथ की चपेट में है। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कुछ बेहतर है, परंतु हमारे यहाँ भी पिछली तिमाही में स्लो डाउन देखा गया है तथा जीडीपी की दर सितंबर क्वार्टर में गिरकर 5.4% पर आ गई है। निफ्टी 50 कंपनियों का 2024-25 वित्त वर्ष का कंसेंसस ईपीएस एस्टिमेट भी 11,040 से गिरकर 1,050 कर दिया गया है, जो कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी दिखता है। हमारे बाजारों में लगभग 4 वर्ष की तेजी के बाद गिरावट का दौर आरंभ हो चुका है। निफ्टी का सूचकांक, जिसने सितंबर 27, 2024 को 26277 का टॉप लगाया था, वहां से लगभग 3000 पॉइंट गिर चुका है। डॉलर के मुकाबले रुपया भी 86 के भाव तक लुढ़क चुका है। इसी का परिणाम है कि विदेशी संस्थागत निवेशक अर्थात FIIs अभी भी भारत में पूरी तरह से लौटने में संकोच कर रहे हैं। इन स्थितियों का आकलन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारत में बियर फेज की शुरुआत 27 सितंबर 2024 से हो चुकी है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि हमारे बाजारों में बियर फेज की अवधि लगभग 12 से 18 महीने की होती है। इसके अनुसार सितंबर 25 तक बियर फेज जारी रह सकता है। उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज का आरंभ होगा। न्यू हाई के लिए हमें दिसंबर 2025 या मार्च 2026 की तिमाही तक इंतजार करना होगा। 1050 की कंसेंसस ईपीएस एस्टिमेट के आधार पर वर्तमान में निफ्टी का पीई रेशो लगभग 22 की औसत से चल रहा है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज से मेल खाता है। इस आधार पर हम आने वाले वर्ष 2025 के अधिकांश भाग में निफ्टी का पीई रेशो 20 से लेकर 24 के बीच देख सकते हैं, जिसके अनुसार निफ्टी 21,000 न्यूनतम और 25,200 के बीच झूल सकता है। वर्ष 2025 स्टॉक पिकिंग का वर्ष रहने की उम्मीद है, इसलिए सही सेक्टर तथा सही मैनेजमेंट का चुनाव करना एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। तो 2025 के लिए हम कुछ सेक्टर्स जिन पर अपना निवेश बढ़ा सकते हैं, उनमें शामिल हैं डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन तथा रिन्यूएबल एनर्जी। इस अवस्था में निवेशक क्या करें? यदि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, लंबी अवधि से हमारा तात्पर्य है कि कम से कम आपने यदि निवेश 1 से 2 वर्ष की अवधि के लिए कर रखा है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। छोटी अवधि के निवेशक आने वाले दिनों में अभी एक प्री बजट रैली की उम्मीद की जा रही है, तो वहां से आप प्रॉफिट बुकिंग अवश्य कर सकते हैं। नया निवेश करने के लिए मार्केट्स में गिरावट का इंतजार करें। आपसे एक निवेदन, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस एपिसोड को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको फॉरवर्ड करें। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।